नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। पेंशनर की बेवा पेंशन राशि से हुई मोहताज। थाने के चक्कर लगाकर थकी बेवा पहुंची न्यायालय। न्यायालय ने थानाधिकारी को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के दिए आदेश। थाने की निष्क्रियता के चलते राष्ट्रपति से लगाई गई गुहार। उपखंड क्षेत्र के गांव श्यामपुरा निवासी 82 वर्षीय शांति देवी शर्मा धर्मपत्नी स्वर्गीय ग्यारसीलाल शर्मा पेंशन राशि से मोहताज हो गई है। पीड़िता ने बताया कि SBI बैंक बानसूर की शाखा पुराना बस स्टैंड बानसूर के अधिकारियों ने मिली भगत कर संपत्ति से बेदखल व्यक्ति को बैंक नियमों को ताक पर रखकर भुगतान कर दिया। मेरे पेंशनर पति स्वर्गीय ग्यारसीलाल शर्मा की पेंशन की मैं असली वारिस हूँ। SBI बैंक के अधिकारियों को मैं 28 जुलाई 2022 को रजिस्टर्ड पत्र से अवगत करवा चुकी हूँ कि मेरे पति के बैंक खाते की पासबुक चेकबुक मेरे पास सुरक्षित है। बेवा शांति देवी ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि नॉमिनी क्लेम फार्म के अंतर्गत रिकॉर्ड दस्तावेज में ओरिजिनल दस्तावेज बैंक पासबुक चेकबुक नॉमिनेशन पत्र सहित अन्य दस्तावेजों के आधार पर नॉमिनी को क्लेम राशि का भुगतान किया जाता है। लेकिन 28 जुलाई 2022 को मेरे द्वारा दिए गए पत्र को नज़रअंदाज कर गलत व्यक्ति को बैंक अधिकारी ने मिली भगत कर भुगतान कर दिया, जो न्याय संगत नहीं है। इससे भारतीय स्टेट बैंक की छवि धूमिल हुई है। राष्ट्रपति से लगाई गुहार में पीड़िता ने कहा कि मेरे पति के बैंक खाते से निकाली गई राशि बरामद करवाई जाए और दोषी अधिकारियों व दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़िता ने कहा कि मैं उचित कार्रवाई के लिए थाना बानसूर के चक्कर लगाकर थक चुकी थी। हार थक कर मैं न्यायालय की शरण में गई, जहां न्यायाधीश महोदय ने मेरी पीड़ा को सुना और थानाधिकारी को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय के आदेश के बावजूद भी थानाधिकारी ने रिपोर्ट की निःशुल्क प्रतिलिपि मुझे अब तक उपलब्ध नहीं करवाई है। उल्लेखनीय है कि हरसौरा थाना क्षेत्रगत हमीरपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में भी विगत वर्षों में फर्जी तरीके से पेंशन की राशि हड़पने का मामला सामने आया था। लेकिन हरसौरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया और जहां से न्यायालय ने आदेश दिया कि दोषियों को जेल भेज दिया जाए। वहीं पीड़िता के वकील विकास जोशी ने बताया कि बेवा शांति देवी ही स्वर्गीय पेंशनर की असली वारिस है। बैंक अधिकारियों व संपत्ति से बेदखल पुत्र ने मिली भगत कर विधि के विरुद्ध खाते से पैसे निकाले, जो गलत है। माननीय न्यायालय से पीड़िता ने गुहार लगाई थी, जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने सुना और थानाधिकारी बानसूर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। उधर थानाधिकारी हेमराज सिंह सरादना ने बताया कि पीड़िता शांति देवी शर्मा की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और अनुसंधान जारी है। शांति देवी पत्नी स्वर्गीय श्री ग्यारसीलाल निवासी श्यामपुरा इसमें पीड़िता है। उनके पति की मृत्यु के बाद में उनके पति के खाते में जो पैसा था, वो सारा पैसा उनके पुत्र महेश कुमार ने, जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय पाथड़ी में चिकित्सक है, उसने SBI बैंक के मैनेजर के साथ षड्यंत्र करके और विधि के विरुद्ध जाते हुए मैनेजर ने उसको वो पैसे रिलीज कर दिए। इन दोनों ने आपसे मिली भगत करके जो पैसा शांति देवी को मिलना चाहिए था, वो पैसा महेश कुमार ने उनके पिता के खाते में से निकाल लिया, जबकि उनको इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। शांति देवी ने अपने पति की मृत्यु के बाद में बैंक मैनेजर को एक लेटर के जरिए सूचित किया था कि मेरे पति की मृत्यु के बाद में ये पैसा मुझे मिले। इनके सारे दस्तावेज मेरे पास में हैं, ओरिजिनल चेकबुक पासबुक अन्य सभी दस्तावेज मेरे पास में हैं। लेकिन उस लेटर को भी बैंक मैनेजर ने दरकिनार कर दिया और विधि के विपरीत जाते हुए उसने महेश कुमार से मिली भगत करके उनको ये पैसा जारी कर दिया। उनके खिलाफ हमने पुलिस थाना बानसूर में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, जिसमें महेश कुमार, चिकित्सक पाथरेडी और बैंक मैनेजर SBI उस वक्त जो भी थे, उनके खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दिए थाने में। इस तरह का एक मामला पंजाब नेशनल बैंक में भी हुआ था, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आजकल जो बैंक जहां लोग ये मानते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है, वहाँ के कर्मचारी षड्यंत्रपूर्वक शामिल हो जाते हैं, गलत काम में लिप्त हो जाते हैं और जो ग्राहक उनके साथ में छल कपट कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो जो मैनेजर जो आपने अभी चर्चा की है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो जेल में है। इस तरह के अपराधों को इस पर अंकुश लगेगी और कानून की आवाज़ बुलंद होगी अगर इस तरह का काम होता रहे। तो क्या थानाधिकारी ने अपने आप मुकदमा दर्ज किया है या अदालत के आदेश पर? थानाधिकारी ने स्वयं ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।
इस 85 साल की महिला ने थाने में कम से कम 5-10 चक्कर काटे, उसके बावजूद भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। इसलिए हमने कोर्ट के इस माध्यम से इस्तिगासा किया और वहाँ से फिर 156(3) के आदेश हमने करवाए, तब जाकर के ये रिपोर्ट